नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको धर्म, इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी ऐसी रोचक और रहस्यमय जानकारियाँ बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज का वीडियो भी इसी कड़ी का एक खास हिस्सा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। घटोत्कच की आत्मा ने ऐसा कौन सा रहस्य सुनाया जिसे पांडवों में हाहाकार मच गया? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक पिता अपने ही पुत्र की मृत्यु का उत्सव मनाए? कुरुक्षेत्र की उस काली और भयावह रात्रि में कुछ ऐसा ही घटित हुआ था, जब इंद्र की अमोघ शक्ति महाबली घटोत्कच की छाती को भेदती हुई बाहर निकली। तब पूरा पांडव शिविर शोक में डूब गया था। भीम का हृदय चीत्कार कर उठा था, अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे थे और युधिष्ठिर मौन में डूब गए थे। हर ओर मृत्यु की छाया थी, पर उस गहन शोक के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसके अधरों पर मंद मुस्कान थी। वह थे स्वयं श्री कृष्ण। उनकी यह मुस्कान किसी को समझ में नहीं आ रही थी। आखिर इस विनाश के बीच उन्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा था जो अन्य किसी को नहीं दिखाई दे रहा था? कुरुक्षेत्र की वह 14वीं रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं थी, वह थी काल रात्रि, अमावस्या से भी अधिक अंधकार में, जहां आकाश में तारे तक भय से ओझल हो गए थे। चारों ओर केवल शस्त्रों की टकराहट, घायल सैनिकों की चीत्कार और मृत्यु का तांडव सुनाई दे रहा था। गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद कौरव सेना प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी और पांडव सेना अपराध बोध और भय से व्याकुल थी। दोनों पक्षों के योद्धा थक चुके थे, शरीर जवाब दे रहे थे और मन निराशा से भर गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह रात्रि कभी समाप्त ही नहीं होगी। इस अंधकार को चीरता हुआ अचानक एक भयंकर अट्टहास गूंजा। वह अट्टहास इतना प्रचंड था कि कौरवों के घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथी चिंघाड़ कर भागने लगे और सैनिकों के हाथों से उनके अस्त्र गिरने लगे। यह अट्टहास था हिडिंबा के पुत्र महाबली भीमसेन के लाडले, मायावी शक्तियों के स्वामी घटोत्कच का। अपने पिता के आदेश और श्री कृष्ण के संकेत पर घटोत्कच रात्रि युद्ध में प्रविष्ट हो चुके थे। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखें जलते अंगारों की तरह दहक रही थीं और उनकी प्रत्येक श्वास में प्रलय की गूंज थी। यह युद्ध भूमि पर नहीं, आकाश में हो रहा था, जहां घटोत्कच का मायावी साम्राज्य था। घटोत्कच ने अपनी माया से भयंकर राक्षसों की सेना उत्पन्न कर दी थी। कभी आकाश से रथों की वर्षा होने लगी, कभी हड्डियों और नरमुंडों के ढेर गिरने लगे। कौरव सैनिक भ्रम में पड़कर एक दूसरे को ही शत्रु समझने लगे। दुर्योधन दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था और उसका हृदय भय से कांप रहा था। उसकी एक एक अछोड़ी सेना नष्ट होती जा रही थी। उसे समझ आ गया कि यदि घटोत्कच को तुरंत नहीं रोका गया तो यह युद्ध इसी रात समाप्त हो जाएगा और विजयी पांडवों की होगी। दुर्योधन ने अपने सभी महारथियों को आज्ञा दी, पर कोई भी घटोत्कच के सामने टिक नहीं पाया। उसके बाद भयभीत दुर्योधन कर्ण के पास पहुंचा। लगभग रोते हुए उसने अपने मित्र से रक्षा की याचना की। कर्ण जानते थे कि घटोत्कच को रोकने का केवल एक ही उपाय है, पर वह उपाय उनके लिए सबसे बड़ा धर्म संकट था। वह वासवी शक्ति जिसे उन्होंने अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था, वह शक्ति
केवल एक बार प्रयोग की जा सकती थी और उसका बार कभी निष्फल नहीं होता था। दुर्योधन के बार बार आग्रह और उसकी दयनीय स्थिति ने कर्ण के हृदय को विचलित कर दिया और अंत में मित्रता और वचनबद्धता के भार में दबकर कर्ण ने उस दिव्य शक्ति का आवाहन किया। जैसे ही वह शक्ति प्रकट हुई, समस्त कुरुक्षेत्र एक क्षण के लिए दिन की तरह प्रकाशित हो गया। पांडवों में केवल श्री कृष्ण समझ गए कि यह कौन सा अस्त्र है। उनके मुख पर वही रहस्यमय मुस्कान और गहरी हो गई। वासवी शक्ति आकाश मार्ग से घटोत्कच की ओर बढ़ी। घटोत्कच समझ गया कि यह उसका अंत है। उसने बचने का प्रयास किया, पर वह शक्ति लक्ष्य का पीछा करना जानती थी। एक ही क्षण में वह उसकी विशाल छाती में समा गई। आकाश में एक क्षण का सन्नाटा छा गया। फिर घटोत्कच ने अपने अंतिम क्षणों में एक ऐसा कार्य किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसने अपनी संपूर्ण मायावी शक्ति से अपने शरीर को और भी विशाल बना लिया और वह पर्वत से भी अधिक विशाल शरीर सीधे कौरव सेना पर आ गिरा। एक पूरी अक्षौहिणी सेना उसके नीचे कुचलकर नष्ट हो गई। दूर खड़े भीमसेन ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। अपने पुत्र को मरते हुए देखने का दुख उनके लिए असहनीय था। वे चीख पड़े, उनकी गदा हाथ से छूट गई और वे धरती पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनके हृदय में स्मृतियों का तूफान उमड़ पड़ा। घटोत्कच का बचपन, उसकी हंसी, उसकी वीरता, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। पांडव शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबकी आंखें नम थीं। इसी शोक के बीच श्री कृष्ण शांत खड़े थे। अर्जुन उनसे प्रश्न कर बैठे कि इस शोक की घड़ी में वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। युधिष्ठिर ने भी विनम्रता से इसका कारण पूछा। तब श्री कृष्ण भीम के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले कि यह विलाप का नहीं, उत्सव का समय है। यह सुनकर भीम क्रोध और पीड़ा से भर उठे। उन्हें लगा कि कृष्ण उनके घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा कि भीम केवल वही देख रहे हैं जो उनकी आंखें दिखा रही हैं। सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। घटोत्कच की मृत्यु ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की है। कर्ण की वास्तविक शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। यही वह रहस्य है जिसे अभी तक कोई नहीं समझ पा रहा था। इसी क्षण रणभूमि में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। हवा थम गई, मसालों की लौ स्थिर हो गई और एक दिव्य सन्नाटा छा गया। घटोत्कच के विशाल शव से एक नीला प्रकाश फूटने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठा और घटोत्कच की दिव्य आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। उसका स्वरूप तेजोमय था, मुख पर शांति थी और चारों ओर दिव्य आभा थी। घटोत्कच की आत्मा ने अपने पिता से कहा कि वे विलाप ना करें। उनकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित बलिदान थी। वह जानता था कि यदि वासवी शक्ति उस पर नहीं चलेगी तो वह अर्जुन का अंत कर देगी। उसकी मृत्यु ने धर्म की विजय सुनिश्चित की है। उसने कहा कि वह राक्षस कुल में जन्मा, पर उसका अंत धर्म के लिए हुआ। यही उसका गौरव है। उसने यह भी बताया कि श्री कृष्ण इस योजना को पहले से जानते थे। रात्रि युद्ध, दुर्योधन का भय और कर्ण की व्यवस्था सब इसी उद्देश्य से था। यह सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। भीम का शोक धीरे धीरे स्वीकार में बदलने लगा। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर अब वे पश्चाताप के नहीं थे। अंत में घटोत्कच ने कहा
कि जब भी पांडव डगमगाएंगे वे उसके बलिदान को स्मरण करेंगे। यही उसकी अमरता है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। रणभूमि में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अब श्री कृष्ण की मुस्कान किसी को विचलित नहीं कर रही थी, क्योंकि सभी समझ चुके थे कि यह मुस्कान किसी पुत्र की मृत्यु पर नहीं बल्कि धर्म की विजय पर थी। अगर घटोत्कच का यह बलिदान ना होता तो क्या अर्जुन अगली सुबह जीवित होते? क्या महाभारत का परिणाम वही रहता जिसे हम आज धर्म की विजय कहते हैं? श्री कृष्ण की वह रहस्यमयी मुस्कान अब भी एक प्रश्न बनकर खड़ी है। क्या हर मृत्यु वास्तव में हार होती है या कुछ मृत्यु इतिहास की दिशा बदल देती है? घटोत्कच की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसके बलिदान की गूंज कुरुक्षेत्र से आगे हर उस स्थान तक जाती है जहां धर्म संकट में पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने घटोत्कच के बलिदान को लेकर क्या कहा था और इस घटना का महाभारत के अंतिम परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके अनुसार घटोत्कच महाभारत का सबसे बड़ा अनकहा नायक था? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।